प्यारे बच्चों, अनुक्रम तथा श्रेणी। और हम पहुंच गए हैं विविध प्रश्नावली और उदाहरण नंबर है 21। अगर सवालों की दृष्टि से देखोगे तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसमें सवाल ज़्यादा हैं, लेकिन इसका अभ्यास करने से हमें फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल हैं जिनमें संख्याएं हैं, फार्मूले हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो स्टैमिना है, हमारी जो शक्ति है, दिमाग की शक्ति, उसमें वृद्धि होती है, वो बढ़ती है। चलिए, विविध प्रश्नावली में मैं सीधे लिख देता हूँ उदाहरण 21, है ना। ये वाला देखो, अपनी बुक में देखेंगे उदाहरण 21 क्या कहते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पी वा क्यू वा आर वा तथा एस वा पद गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस भी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। पी क्यू आर एस वा पद समांतर श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी में है। चलिए, तो पहले क्या कर ले, पद लिख ले, ये वाले पद लिख दे। ए पी, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और ए क्यू, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। नॉर्मली प्रथम पद को ए मान लिया और सार्वंतर को डी मान लिया। ए क्यू, अब पी क्यू आर, अब आरवा पद आ जाएगा। देखो, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और अब एस वा पद हो गया ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। ये कहा है इन्होंने। पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस भी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ये जो पद हैं ये गुणोत्तर श्रेणी में हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी कहानी है, अगर भाग करें 10 अपॉन 10, 10 अपॉन 10, 10 अपॉन 10, है ना, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगले पद को पिछले पद से भाग कर देते हैं तो आ जाता है सार्व अनुपात। तो सार्व अनुपात शब्द का एक ही जैसा होता है। तो कुल मिला के अगर हम ये कर लें ए क्यू ए पी बराबर, है ना, और ए आर बटे ए क्यू ऐसा भी हो जाएगा, और ए एस बटे ए आर, तो ये क्या होता है, ये होता है सार्व अनुपात। क्योंकि ये पद, ध्यान दें दोबारा, ये पद किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है ना। अब यहाँ से वो कह रहे हैं जी आपके P माइनस क्यू, है ना, Q माइनस आर और R माइनस एस भी। तो P माइनस क्यू अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ से बन सकता है, P माइनस क्यू, Q माइनस आर, है ना। देखो यहाँ से बन सकता है। अगर मैं इस चीज़ को, इतनी चीज़ को अगर मैं रख लूँ अपने पास तो यहाँ से बन जाएगा। देखो, इसको लेकर चलें, मान लीजिए ए क्यू और ए पी बराबर ए आर और ए क्यू। तो क्यू माइनस पी बनाना है या पी माइनस क्यू बनाना है, आर माइनस क्यू बनाना है या क्यू माइनस आर बनाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 1 में से इसको घटा देते हैं दोनों तरफ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को 1 में से घटा देते हैं। तो देखो, ये ए पी जो है ये लघुत्तम हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पी माइनस ए क्यू। मतलब गणित का जो सिंपल सा फंडा है वो लगा लेते हैं, ए क्यू माइनस ए आर बटा ए क्यू। ये आ गया। देखो, अब ये भी क्लियर हो गया कि ए क्यू और ए पी, पी क्यू, ये भी गुणोत्तर श्रेणी में है पहले से ही, ये भी सार्वनुपात है। अब यहाँ देखें जरा एक बार, ए पी माइनस ए क्यू, ए पी माइनस ए क्यू। अब देखो, ए पी माइनस ए क्यू करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, पी माइनस क्यू बचेगा। तो देखो, पी माइनस क्यू हो गया, नीचे हो गया ए पी। क्योंकि जब इसको इसमें से घटाओगे ना तो ये सबको देखो, ए से ए कट जाएगा, डी वाला 1 से डी कट जाएगा, पी माइनस क्यू और साथ में आएगा एक डी। ऐसे यहाँ पे भी यही कहानी होगी, क्यू माइनस आर आएगा, है ना, तो क्यू माइनस आर और साथ में आएगा डी, और ये होगा ए क्यू, ऐसा। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद ए क्यू बटा ए पी। देखो, डी काट लो पहले, ये काट लो पहले, है ना। तो ये हो गया इधर ए क्यू ए पी, और यहाँ आ गया
Q माइनस R और P माइनस Q, ऐसा हो गया देखो। मतलब यहाँ इसका जो सार्वनुपात है AQ AP, क्योंकि ये भी तो गुणोत्तर श्रेणी में है ना, और यहाँ ये इसके बराबर आ गया है ना। तो या फिर ये दोनों अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो सार्वनुपात ही आ गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है देखो, अब इसको मिलाओ, इस वाली चीज़ को लेके चलो, इस वाली चीज़ को लेके चलो, तो इससे क्या आएगा, AR AQ और AS और AR, मतलब इसको भी अगर एक में से घटा लो तो यहाँ भी कुछ चीज़ नज़र आएगी देखो, AQ माइनस AR बटा AQ, ओके, और यहाँ से भी AR माइनस AS बटा AR, यहाँ से भी तैयार हो जाएगा देखो। अच्छा, AQ माइनस AR क्या होगा, Q माइनस R, वहाँ घटा के देख लो, ये पद है ना हमारे पास, देखो यहाँ से घटा के देख लो, और यहाँ आएगा D और नीचे AQ, और यहाँ पे R माइनस S और फिर से D और नीचे AR, ये आ गया देखो। तो D काट लो, ऐसे AR बटे AQ कर लो, AR बटा AQ, तो क्या बचेगा, R माइनस S और Q माइनस R, ठीक है। अच्छा, AR बटे AQ या AQ बटे AP ये तो सेम है, क्योंकि ये जो पद हैं देखो, ये जो पद हैं ये तो इनका AR बटे AQ और AQ बटे AP, ये क्या है, ये तो सार्व अनुपात है ना भाई, ये है तो पद समांतर श्रेणी के, लेकिन है ये गुणोत्तर श्रेणी में, तो वही चीज़ जो यहाँ आया वही यहाँ आया। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये बराबर है, ये बराबर है ये वाला और ये वाला, तो अब इसे बराबर लिख दो, इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, शाबाश। तो कितना हो गया, Q माइनस R P माइनस Q बराबर R माइनस S Q माइनस R, हो गया। अब देखो ये गुणोत्तर श्रेणी की शर्त बन गई देखो, तो अतः P माइनस Q कोमा Q माइनस R कोमा R माइनस S गुणोत्तर श्रेणी में हैं, गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो विविध प्रश्नावली में हल्के सवाल नहीं होते हैं, विविध प्रश्नावली में हल्का नहीं होता है सवाल, अच्छा ही सवाल होता है, मतलब करने लायक होता है, सोचने लायक होता है, ठीक। तो बोर्ड पे लिखा है बेटा, एक बार डन कर लो सारी चीज़ों को। चलिए अगला सवाल करेंगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 22। यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में हैं तथा A की पावर 1/x, B की पावर 1/y और C की पावर 1/z है, तो सिद्ध कीजिए XYZ समांतर श्रेणी में है। तो ज्ञात है, क्या लिख देते हैं पहले, ज्ञात है B² बराबर AC, ये ज्ञात है। क्यों, क्योंकि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है। दूसरी चीज़ क्या ज्ञात है, A की पावर 1/x, B की पावर 1/y और C की पावर 1/z, ये ज्ञात है। और सिद्ध करना है x, y और z समांतर श्रेणी में है, ये तुम्हें दिखाना है। हो गया। चलिए क्वेश्चन सामने आ गया है, ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, XYZ और ABC का एक संबंध बताया हुआ है, वो बताना है कि X, Y और Z बीजगणित का मामला है, मतलब बीजगणित में चीज़ों को कैसे हल करना है उसको सरल करने वाली बात है। शाबाश, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22,
बोर्ड पे लिख दिया गया है। क्या कह रहे हैं ये कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है। ये बता दिया गया। और ये ज्ञात है ए की पावर 1/x, बी की पावर 1/y और सी की पावर 1/z। तो सिद्ध करना है कि x y z समांतर श्रेणी में हैं। तो अगर a को c के पदों में चाहिए, आपको a c के पदों में बनाना है, तो यहाँ इस संबंध का इस्तेमाल कर लेना। और अगर b चाहिए बीच में, तो इस संबंध का इस्तेमाल कर लेना। ठीक, तो बात ये आ गई कि जो b है, b की पावर 1/y है, b की पावर 1/y, वो a की पावर 1/x भी है, और b की पावर 1/y c की पावर 1/z भी है ना। दोनों बातें हैं। अच्छा, a और c ध्यान देंगे, अगर यहाँ c की जगह पे a चाहिए, मतलब a के पदों में लेना है, तो यहाँ से बदल सकते हैं। क्योंकि देखो एक रिलेशन है, ये वाला रिलेशन, a की पावर 1/x c की पावर 1/z। अब मान लो मुझे यहाँ से c हटाना है, यहाँ से मुझे c हटाना है, मुझे a लाना है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर b और a का है, यहाँ पे भी b a का हो जाएगा। c हटाना है मुझे, तो यहाँ से मैं c हटा सकता हूँ। देखो दोनों तरफ ऊपर पावर z लगा दो, ऐसे दोनों पे, तो क्या हो जाएगा, a की पावर हो जाएगी z/x और c की पावर हो जाएगी 1। c की पावर 1 हो जाएगी तो c की वैल्यू आ गई a की पावर z/x। तो यहाँ रख सकता हूँ मैं, है ना, a की पावर z/x और गुणा कर सकता हूँ 1/z से, तो वही हो जाएगा 1/x। जो का तो आ जाएगा a की पावर z कट जाएगा, 1/x आ जाएगा। मतलब ये वेरीफाइड प्रूफ संबंध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको यहाँ करें, करके देखें ना देखें, ये तो मतलब चेक करने वाली बात है और कुछ नहीं है। यहाँ से ले लीजिए, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। तो गुणा कर देंगे दोनों पक्षों के। क्या करते हैं, फर्स्ट व सेकंड में दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर हो गया, शाबाश। तो ये हो गया b की पावर 2/y, b की पावर 1/y और b की पावर 1/y गुणा होगी तो 2/y हो जाएगा, और a की पावर 1/x और c की पावर 1/z, ये हो जाएगा, है ना। जो b² इक्वल टू AC है, ये देखो, तो इसे b² में बना लो। देखो b की पावर क्या है 2 और बटे में y है, तो ऐसा लिख लो b² और पावर लगा लो ऊपर 1/y, है ना, a की पावर 1/x और c की पावर 1/z, ऐसा कर लो। अब b² को यहाँ से, ये गुणोत्तर श्रेणी में है ABC, AC रख दो इसके बराबर, तो यहाँ हो गया AC की पावर 1/y और a की पावर 1/x और c की पावर 1/z। ऐसे हो गया, देखो। अच्छा, अब a की पावर और c की पावर क्या है 1/y, इसे अलग अलग कर लो क्योंकि दोनों पे लग जाएगा, दोनों की पावर है ना ये। तो a की पावर 1/y, c की पावर 1/y, यहाँ से a की पावर 1/x, c की पावर 1/z, ऐसा कर लो। अब a की पावर यहाँ 1/y है, यहाँ 1/x है, इसे इधर ले आओ, a की पावर 1/y और माइनस 1/x। भाई इधर पावर आएगी मान लीजिए तो माइनस हो जाएगी इस पावर में से, इधर वाली में से। और c वाली जो पावर है वो उधर ले जाओ, c की पावर 1/z माइनस 1/y, है ना। अब हमने एक संबंध निकाल रखा है यहाँ कि अगर मान लीजिए मैं c को a के पदों में लिखना चाहूँ, c को, तो c कितना था a की पावर z/x,
लिखा है कि नहीं लिखा, देखो ये बनाया था कि नहीं बनाया था, यहाँ पे यहाँ से बना लिया था हमने। यहाँ पुट कर दो इसको, क्योंकि इधर क्या है, इधर जो पावर है वो ए का है, इधर जो पावर है वो सी का है। तो क्या करेंगे, एक्स वाई जेड में हम समानता यहाँ नहीं दिखा सकते, क्योंकि इधर ए की पावर है, इधर सी की पावर है। तो हम क्या करते हैं, इस सी को ए के पदों में बदल देते हैं। तो ये रहा देखो, सी बराबर ए की पावर जेड बटे एक्स, वहाँ लिख दो। तो ए की पावर जेड बटा एक्स, और साथ में है 1/z माइनस 1/y गुणा, क्योंकि पावर की पावर है ना, तो गुणा में पहुंच जाएगी सीधे। अब देखो दोनों तरफ ए की पावर, इधर कितनी हो गई ए की पावर 1/y, और इधर एक माइनस 1/x, इधर हो गई ए की पावर ये वाली। तो पावर समान है, ए की पावर दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ए ही तो है। तो कुल मिला के अतः 1/y माइनस 1/x बराबर ए की पावर छोड़ दें z/x 1/z माइनस 1/y, ऐसा हो गया। देखो दोनों तरफ की घात एक ही है, इधर भी ए वाली है, इधर भी ए वाली है। तो यहाँ हो गया x माइनस वाई बटे वाई एक्स, ऐसा लिख लो, एक्स वाई लिख लो है। इधर z बटा x y माइनस जेड अपॉन वाई माइनस वाई जेड हो गया। अब देखो ये z यहाँ से काट लो, x यहाँ से काट लो, y यहाँ से काट लो, तो ये आ गया x माइनस वाई और y माइनस जेड। तो ये हो गया 2y बराबर x प्लस जेड। तो ये क्या है, एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है। होता है कि नहीं, 2b बराबर a प्लस सी। तो यहाँ लिख देंगे अतः, मतलब विविध प्रश्नावली में ना इतने छोटे सवाल नहीं है, सोचने वाले हैं, सोचने वाले हैं और करने वाले हैं। एक होता है एक सवाल देख लिया, एक लाइन का है, चलो ये तो हो गया। तो विविध प्रश्नावली के सवालों को हम ये नहीं कह सकते सवाल को देख के कि चलो ये तो हो गया, देख के पता लग जाए हो जाएगा करना पड़ेगा मतलब एक बार। चलिए ये हो गया उदाहरण नंबर 22। उदाहरण नंबर 23 को पढ़ें एक बार, उदाहरण नंबर 23 को पढ़ें एक बार। क्या है, यदि a b c d तथा p विभिन्न वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं, है ना। क्या कह रहे हैं ये, क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 23 है ना। ये कह रहे हैं, बड़ा सवाल है ये, तो थोड़ा बोर्ड को साफ करेंगे पहले, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा। विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन बड़े ही होते हैं सर, हाँ ये तो बात सही है, बड़े होते ही हैं, क्या कर सकते हैं, करना तो है, काम छोटा हो या बड़ा हो। ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं हैं, तब ये कह रहा है देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ लगा दिया पी स्क्वायर। इसके बाद -2 ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी, यहाँ लगा दिया पी, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बस इसको बंद कर दिया ब्रैकेट में, और ये मामला 0 या 0 से छोटा कर दिया। तो ये कह रहे हैं ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हैं, ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हैं। हमें क्या दिखाना है, ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, सिद्ध करना है ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। यहाँ लिख देते हैं भाई क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी, सोचना शुरू कर दो बेटा, डी गुणोत्तर, सोचना शुरू करो, श्रेणी में है। तो कहीं उलझन हो रही होगी भाई क्या करें। ए पी टू ए बी पी और बी स्क्वायर, एक सिंपल सी चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है सभी के मामले में, ए स्क्वायर 2ab
और बी स्क्वायर, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है ना। अच्छा, और पी स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर पी स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। हाँ चलिए कर लेते हैं। तो ये पद निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab पी प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये पद निकाल लेते हैं यहाँ से। ये वाला देखो, ये वाली चीज़ इसके साथ, ये वाली इसके साथ, ये तो आएगा ही साथ में पी और ये भी, मतलब ये एक पद बना लिया। दूसरा पद निकालते हैं, बी स्क्वायर और 2bcp और सी स्क्वायर, बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp और प्लस सी स्क्वायर, ये भी निकल जाएगा पद। अब सी और डी निकालते हैं, प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस डी स्क्वायर। हो गया। अब ऐसे ऐसे कर देते हैं। यहाँ AP माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ BP माइनस सी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ CP माइनस डी का होल स्क्वायर, और ऐसा कर देते हैं। तो जीरो या जीरो से छोटा, तो जाहिर सी बात है कि ये सारे पद सभी पूर्ण वर्ग हैं, सभी पूर्ण वर्ग हैं, और यहाँ ये जीरो से कम नहीं हो सकते। किसी भी हाल में ये पद जीरो से कम नहीं हो सकते, क्योंकि ये सभी क्या हैं, पूर्ण वर्ग हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी वर्ग जीरो से छोटा नहीं हो सकता। जीरो तो हो सकता है, तो इन्होंने क्या किया कि साहब या तो जीरो हैं या जीरो से छोटा है। इधर का जो पूरा मामला है बाएं पक्ष में बहुत सोचने की बात है। इन्होंने यहाँ ये कंडीशन बता रखी है कि या तो जीरो है या जीरो से छोटा है, लेकिन इधर जो चीज़ आ रही है वो ऐसी आ रही है कि वो जीरो से बड़ी ही हो सकती है या जीरो हो सकती है। तो मजबूरी हो गई कि भाई जीरो ही होंगे सारे, सबको जीरो ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो से बड़े तो हो सकते हैं, छोटे तो हो ही नहीं सकते, या फिर ये जीरो हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे पूर्ण वर्ग हैं। तो कुल मिला के ये सब जीरो हो गए। तो अतः AP माइनस बी बराबर जीरो और BP माइनस सी बराबर जीरो, CP माइनस डी बराबर जीरो। ये आ गया, देखो ऐसी स्थिति आ गई। तो AP यानी B बटा A बराबर P, इस वाले से आ गया देखो यहाँ से, और C बटा B बराबर P, ये इस वाले से आ गया देखो, और D बराबर C बराबर P, ये इस वाले से आ गया। तो ये हो गया B बटा A बराबर C बटा B बराबर D बटा C बराबर P। हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या है, B बटा A वही है जो C बटा B है, वही ये है। क्या यह है? सार्वनुपात। सार्वनुपात ऐसा लिख दो। अतः A B C तथा D गुणोत्तर श्रेणी में है। तो मतलब ये भी बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है ये भी। तो इसको भी हल्का सवाल नहीं कह सकते, ये भी अच्छा सवाल है। शाबाश। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं एक बार, और देखते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल पढ़ो बेटा, शाबाश।
क्वेश्चन अच्छा उदाहरण नंबर 23 हमारा हो चुका है। चलिए अब देखेंगे 24। गणित करने का अपना मज़ा है, मतलब गणित में अगर इंटरेस्ट आ जाए तो गणित पढ़ने का अपना मज़ा है। मतलब एक होता है ना कि यार समय का सदुपयोग हो जाता है, मतलब समय का सदुपयोग, अगर गणित पढ़ने में मज़ा आ जाए, इंटरेस्ट आने लगे तो समय का सदुपयोग हो जाता है। मतलब वेस्ट नहीं होता टाइम, बैठे बैठे अपना क्या करना है, सवाल निकालते रहो, सवाल हल करते रहो। अच्छा सवालों की कमी नहीं है, सवाल तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास, अलग अलग किताबों में अलग अलग सवाल होते हैं, सभी लेवल पे किताबें छपती हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि पी क्यू आर, उदाहरण नंबर 24, क्या कह रहे हैं, यदि पी क्यू आर गुणोत्तर श्रेणी में है, तो कह रहे हैं पी क्यू आर गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर मतलब जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये बात आ गई। तथा समीकरणों इतने और इतने का एक मूल उभयनिष्ठ है। समीकरण है हमारे पास पी एक्स स्क्वायर 2QX प्लस आर बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और डी एक्स स्क्वायर प्लस 2EX प्लस एफ, इसे मान लेते हैं सेकंड, का एक मूल उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में एक मूल समान है। तो ये कह रहे हैं सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए d बाई पी ई बाई क्यू एफ बाई आर समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। हो गया, शाबाश। चलिए तो सवाल तो अच्छा है, मतलब अगर करने में रुचि हो हमारी, अगर हम पढ़ रहे हैं बेटा तो सवाल तो बढ़िया है, सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है। शाबाश। एक मूल उभयनिष्ठ है, समीकरण नंबर 1 और 2 में एक मूल उभयनिष्ठ है, यानी समान है। तो मूल जो है समान है और पी क्यू आर गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जरा देखें एक बार, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2QX प्लस आर बराबर 0 के मूल है ना, तो क्या होंगे मूल, अगर मैं x निकालूं इसके x बराबर, तो कितना होगा -2Q प्लस माइनस श्रीधराचार्य है तो 4Q स्क्वायर माइनस 4PR और बटा 2P, ये हो गया। देखो तो यहाँ से PQR गुणोत्तर श्रेणी में है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, Q स्क्वायर बराबर PR, क्या लिखेंगे, ज्ञात है। क्यों, क्योंकि PQR गुणोत्तर श्रेणी में होती नहीं, गुणोत्तर श्रेणी की ये शर्त, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, यानी जो x है वो हो जाएगा -Q/P। देखो -2Q बाई 2P हो जाएगा, भाई ये तो 0 हो जाएगा पूरा। 4Q स्क्वायर माइनस 4PR, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो Q स्क्वायर PR के बराबर है, मतलब ये तो दोनों बराबर हैं। देखो यहाँ से, क्योंकि PQR गुणोत्तर श्रेणी में है ना। तो ये मूल जो है दूसरे समीकरण में डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे इसको, x बराबर इतने इतने सेकंड में रखने पर, भाई यही तो है और क्या, एक मूल्य सही मान लेते हैं और डाल देते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं DQ स्क्वायर बाई P स्क्वायर, है ना। अच्छा -2EQ/P ऐसा कर लेते हैं, x की वैल्यू रख रहे हैं ना, प्लस f बराबर 0। तो इस पूरे के पूरे समीकरण को पहले P स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो गया DQ स्क्वायर
माइनस टू ई क्यू पी प्लस एफ पी स्क्वायर बराबर 0 है। तो क्या चाहिए, डी बाई पी चाहिए, डी बाई पी चाहिए, और इधर क्या चाहिए, एफ बाई आर चाहिए, है ना। हाँ शाबाश। पी क्यू आर, तो पी स्क्वायर क्यू से भाग करें या क्यू स्क्वायर पी से भाग करें, क्यू स्क्वायर पी से भाग कर लेंगे तो भी चल जाएगा, है ना। तो क्यू स्क्वायर से भाग कर लो, पहले क्यू स्क्वायर से भाग कर लो, देखते हो क्या बनता है ना। ऐसे क्यू स्क्वायर से भाग कर दिया हमने इसको, तो क्या मिलेगा देखो, डी माइनस टू ई पी बाई क्यू और प्लस एफ पी स्क्वायर, और क्यू क्या है, क्यू स्क्वायर है पी आर, तो यहाँ लिख देंगे पी आर। देखो ये क्यू स्क्वायर है ना, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे देखो ये क्यू बच गया, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या आया, पी स्क्वायर आया, तो पी आर लिख दिया हमने इसको, है ना। तो अब देखो डी, अब डी के नीचे क्या चाहिए, डी के चाहिए पी, तो अब पी से भाग कर लेते हैं एक बार और, तो पी हो गया, ये भी पी हो गया, ये पी स्क्वायर हो गया, देखो ऐसे, यानी पी से भी भाग कर दिया हमने, है। यहाँ पी से भाग किया तो पी लिखो, क्योंकि देखो चाहिए डी बाई पी चाहिए, तो बना लिया, क्या दिक्कत है। अच्छा अब ये पी स्क्वायर इससे कट गया, ये पी इससे कट गया, तो क्या मिला, डी बाई पी माइनस टू ई बाई क्यू प्लस एफ बाई आर बराबर 0 है ना, ऐसा आ गया। चलो आगे देख लेते हैं, ये जो चीज़ है ये इसको इधर ले आओ, तो डी बाई पी प्लस एफ बाई आर बराबर 2 ई बाई क्यू। तो यहाँ लिख देंगे, देखो डी बाई पी ई बाई क्यू एफ बाई आर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो क्या कर दिया, डी बाई पी और ये बीच का पद है ई बाई क्यू, ये आखिर वाला पद है एफ बाई आर, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। क्योंकि ये होता क्या है, ये होता है मान लो a प्लस सी बराबर 2 भी होता है ना, समांतर श्रेणी में है बी सी, तो उसकी शर्त ऐसी होती है कि नहीं होती है। तो देखो 2 का योग बीच वाले के डबल के बराबर हो गया, है ना, तो हो गया, देखो सिद्ध हो गया। अतः चलिए हो गया सवाल, अगला सवाल करेंगे, आगे देखेंगे क्या मामला है। हाँ अब आया अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली। अब आई विविध प्रश्नावली, अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली, ठीक है। तो अब अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर लेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में पहुंच जाएं, इसे शुरू कर लेंगे, ठीक है। ओके डन, शाबाश।